आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्क्रीन यानी कि मोबाइल और टीवी जो है वो आपके बच्चों के लिए क्यों मुज़र है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा रहमान है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर में। और आज की जो हम वीडियो कर रहे हैं ये बिलखुसूस इस वजह से की जा रही है बिकॉज़ ये एक ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ है। अप्रैल का 2 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे है। आज की जो हम वीडियो कर रहे हैं वो इसके बढ़ते हुए इंसिडेंट्स को लेके कर रहे हैं। और उसमें जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हमें एक जो बहुत बड़ी वजह लगी थी वो था ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन मीडिया, जिसके अंदर टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड का इस्तेमाल है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी आपको मैं बताती चलूँ कि अभी जो मार्च का रीसेंट डेटा है जो 2020 तक के बच्चों पर कलेक्ट किया गया है यूएस में, उसमें हर 36 मतलब 36 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म के मर्ज़ का शिकार है। तो अब आप इसी से देख लीजिए कि कितनी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है एंड इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। इसके लिए जो हम जितने भी रिसर्चर्स हैं, जो इस फील्ड के माहिरीन हैं, हम सबका यही एक ख्याल है कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बच्चों में स्क्रीन टाइम, कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया था, जिसके बाद अब हमें उसके मनफी असरात नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आई थिंक हाईलाइट करना और इसको एम्फसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, स्पेशली 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शुरू के 3 से 5 साल में जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। पहले साल में ब्रेन वॉल्यूम डबल हो जाता है और 3 साल पे तकरीबन 80% ब्रेन बन चुका होता है बच्चे का, और 5 साल की उम्र पे तकरीबन 90% जो हमारा एडल्ट ब्रेन वॉल्यूम है वो अचीव कर चुका होता है बच्चा। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन में जो ब्रेन है वो सेल्स से बनता है। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं जिसकी एक सेल बॉडी होती है, जिसे आप समझ लीजिए कि ये आपका एक घर का इलेक्ट्रिकल बॉक्स है जहाँ से सारी मेन सप्लाई है एनर्जी की, और उस सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं एक्सॉन्स, जिन्हें आप ले लीजिए कि ये बिजली की तारों के मानंद हैं। तो ये पूरा एक यूनिट बनाते हैं। ये तारें जो हैं जब इनमें से करंट दौड़ता है और दूसरी तारों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है तो इन जनरेट करते हैं साइनेप्सिस। ये साइनेप्सिस पहले 2 साल में 1 मिलियन पर सेकंड से बन रहे होते हैं एक बच्चे के दिमाग में। तो अब आप सोच लीजिए कि कितनी तेज़ी से ये करंट दौड़ रहा है और कितनी तेज़ी से ये कनेक्शंस बन रहे हैं। लेकिन ये कनेक्शंस बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं हमारे एक्सपीरियंस पे, कि हम जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे ये कनेक्शंस, मतलब बिजली की तारें तो हैं लेकिन करंट तब दौड़ेगा जब मैं कुछ एक्सपीरियंस करूँगी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा फ़ोन है और मैं इसके ऊपर कोई भी एक पोएम लगा लेती हूँ, जैसे व्हील्स ऑन द बस लगा लेती हूँ, तो क्या होगा कि मैंने व्हील्स ऑन द बस एक बच्चे को दिखाया जो पहली दफ़ा शायद व्हील्स ऑन द बस देख रहा है, तो उसके लिए स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस को आप समझ लीजिए स्विच है। जब तक मैं बटन ऑन नहीं करूँगी तब तक जो है उस बिजली की तार में से करंट नहीं दौड़ेगा और वो तार एक्टिवेट नहीं होगी। ऐसे ही बच्चे के ब्रेन में चल रहा है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो जब मैंने ये स्क्रीन बच्चे को दिखाई तो एक इससे लाइट आई, एक उससे आवाज़ आई, व्हील्स ऑन द बस हमने चलाई है, तो आप समझ लीजिए 2 स्विच ऑन हुए, 2 तारों में से करंट दौड़ा। यही है बस इससे। अब आप इसको बेबी शार्क दिखा लीजिए, अब आप इसको जो है वो कोई भी चीज़ स्क्रीन पे दिखा लीजिए, तो एक बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्विचेस ऑन होंगे और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ तारें एक्टिवेट होंगी। तारें हैं ब्रेन में, ब्रेन में तारों का मसला नहीं है कि उसका जो खाम माल है वो नहीं है, खाम माल है। मसला इज़ के उनमें से करंट दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ये 3 ब्लॉक्स की एग्जांपल। अब आपने फ़ोन नहीं दिया बच्चे को, आपने ये ब्लॉक्स दिए हैं। इस ब्लॉक को टच करने से एक स्विच ऑन होगा, इस ब्लॉक के ऊपर ग्रूव्स बने हुए हैं, इनको फील करने से एक स्विच ऑन होगा, इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स हैं उससे एक स्विच ऑन होगा, इन ब्लॉक्स को बैंग करने से आवाज़ आई है, इससे और स्विचेस ऑन होंगे। अब इसी में अगर वालदा सामने आ जाती हैं और बच्चे ने 2 ब्लॉक्स पकड़े हुए हैं, ओह वाओ आपने 2 ब्लॉक्स पकड़े हुए हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस मदर के, और उससे फेशियल एक्सप्रेशंस जो बच्चा खुशी से जनरेट करेगा उससे कई 100 स्विच ऑन होंगे। इसी तरह अब ये गिर जाएगा अगर नीचे तो कहेगा ओ गिर गया, एंड ही विल गो डाउन एंड रीच फॉर इट, और स्विच ऑन हुए। तो सिर्फ एक 3 ब्लॉक से शायद आप कई 100 स्विचेस ऑन करके कई सारी तारों को स्टिमुलेट कर देंगे। इसी तरह ये टॉय है, इसका टेक्सचर डिफरेंट है, इसकी आंखें हैं, इसके
आगे एक लंबा सा एक पार्ट है। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं या बच्चा अपने ओन पे खुद खेल रहा है, दोनों केसेस में स्क्रीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तारें जो हैं उनमें से करंट दौड़ेगा, बहुत सारे स्विचेस ऑन होंगे। अब होता क्या है कि अगर हम एक बच्चे को 6 से 7 घंटे, 4 से 5 घंटे, जैसे वो बैठना शुरू करता है हम उसको टीवी मोबाइल वगैरह दे देते हैं क्योंकि ये आसान है देना। तो अब आपने क्या किया, आपने एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्विचेस को ऑन किया, एक लिमिटेड नंबर ऑफ तारें जो हैं वो एक्टिवेट हुई हैं, बाकी सब तारें वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं। और अगर आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स बहुत अरसा इस्तेमाल ना हो तो क्या होता है, उनको जंग लग जाता है। तो अब जंग आलूद तारों के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें न्यू वायरिंग ही चाहिए। लेकिन ब्रेन की अनफॉर्चुनेटली न्यू वायरिंग नहीं होती है। तो वी हैव टू मेक दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड साइनेप्सेस स्ट्रॉन्गर विद ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ। तो इसलिए फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ में आप बच्चे के साथ कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये बताते चलूँ कि आप किन किन टाइमिंग्स को यूज़ करके, जिस तरह पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम बच्चे को टाइम दें, हम जॉब कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, इस वजह से आप छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो यूज़ कीजिए। जैसे कि आप बच्चे का डाइपर चेंज कर रहे हैं, उसको यूज़ कीजिए, उसके साथ बात करें, उसके साथ खेलें, उसको पूरा प्रोसेस बताएं। आपको लग रहा है वो नहीं सुन रहा पर वो सुन रहा है आपकी बात। देन जब आप उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं, जब आप उसको नहला रहे हैं, जब आप उसको फीड करवा रहे हैं, फीड करवाते हुए अगर आप स्क्रीन दे देते हैं तो वो सारा ध्यान उसका स्क्रीन में है, वो नहीं महसूस कर रहा कि इस खाने का टेक्सचर क्या है, इस खाने की खुशबू कैसी है, इस खाने का टेस्ट कैसा है। वो सिर्फ चबा रहा है और अंदर लेके जा रहा है उस खाने को, जिसकी वजह से बाद में बच्चे के अंदर ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत पिकी ईटर है। तो इन सब चीज़ों के लिए इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप पहले 3 साल में अपने बच्चों को मिनिमम स्क्रीन मीडिया दिखाइए, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, नथिंग एट ऑल। खुद उनके साथ खेलिए। हर अपॉर्चुनिटी इस तरह की नॉर्मल चीज़ों की, आप टॉयज़ नहीं है तो घर के चमचों के साथ भी खेल सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास टॉयज़ ही हों, आप किसी भी चीज़ के साथ बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। 2 साल से कम में 0 स्क्रीन टाइम, और उसके बाद जो है वो आप बच्चों के साथ मिलके को व्यूइंग करें और उन्हें हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स दिखाइए। फ़ोन फिर भी मत दीजिए जिस पे वो एक क्लिक से स्वाइप करके कुछ भी देख सकते हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करने के लिए मरहम के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं।